हरिओम हरे कृष्ण। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम मंदिर जा सकते हैं उस अवस्था में जबकि घर में सूतक लगा हो या पातक लगा हो। इसके बारे में धर्म क्या कहता है। वास्तव में पहले हम समझें कि यह सूतक और पातक क्या है, जो लोग नहीं जानते। सूतक अर्थात जिस घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है वहां पर 10 दिन तक और किसी विशेष परिस्थिति में कम या ज्यादा भी, तो वो 10 दिनों तक उस घर में सूतक माना जाता है। और जिस घर में कोई व्यक्ति मरा होता है, किसी की मृत्यु हुई होती है, उस घर में 10 दिन तक और कुछ विशेष परिस्थिति में उससे ज्यादा भी पातक माना जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर हमारे धर्म में परंपरा है कि मंदिर नहीं जाना है। बाद में यह परंपरा विकसित होकर कुछ इस प्रकार भी हो गई कि कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने हैं। आइए सबसे पहले हम जानें कि इस परंपरा की शुरुआत क्यों हुई और यह धर्म के साथ क्यों जोड़ दी गई। वास्तव में कोई भी ऐसी परंपरा जब शुरू की जाती थी जो कि लोक हित में हो, उसको धर्म के साथ जोड़ना पड़ता था, क्योंकि लोग इतने शिक्षित नहीं थे, इतने समझदार नहीं थे कि स्व विवेक से अपने लाभ की बात को और संसार के लाभ की बात को सोच सकें या समझ सकें। इसलिए उसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था, क्योंकि लोगों में आस्था बहुत ज्यादा होती थी। वास्तव में यह लोगों को आइसोलेट करने का एक तरीका होता था। तो आइसोलेशन की जरूरत किस लिए थी, अलग रहने की जरूरत किस लिए थी। जाहिर सी बात है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उसको बहुत ज्यादा साफ रहने की जरूरत होती है, कीटाणुओं से साफ रहने की जरूरत होती है। बाहर से बहुत सारे जीवाणु कीटाणु अगर उस बच्चे के पास में आएंगे, परिवार के सदस्य लेकर के जाएंगे, तो उसकी जान पर बन आएगी। पहले मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो बच्चों की मौत भी अक्सर हो जाया करती, तो उनको बचाया कैसे जाए। तो हमारे जो ज्ञानी जन थे उन्होंने नियम बना दिया कि आप लोगों को सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाना है। बोले कि फिर मंदिर को क्यों रोका। अरे भाई, मंदिर ही तो सार्वजनिक स्थान होते थे उस जमाने में। ना तो उस जमाने में कोई पिक्चर हॉल हुआ करते थे, ना ही उस जमाने में कोई स्टेडियम थे कि कोई हॉकी देखने के लिए जा रहा है, क्रिकेट मैच या फुटबॉल देखने के लिए जा रहा है, नहीं कोई दूसरी चीज हुआ करती थी। मंदिर थे और मंदिर में भीड़ लगा करती थी, सभी लोग मंदिर जाया करते थे। अब उस जमाने में छूत की बीमारियां बहुत ज्यादा चला करती थी, कभी कभी महामारी तक भी उस छूत की बीमारी से हो जाया करती थी। वह छूत की बीमारी महामारी का रूप भी धारण कर लिया करती थी, कभी छोटे स्तर पर होती थी, लेकिन छूत की बीमारियां अक्सर होती थी। अब एक व्यक्ति ने उस बीमारी को दूसरे व्यक्ति से ले लिया। अब उसका शरीर तो मजबूत है, उस पर वह प्रभाव करेगी या नहीं करेगी। जब घर लेकर के आएगा तो घर के कमजोर लोगों को वह लग सकती है, परेशान कर सकती है, और विशेष रूप से उस बच्चे को तो बहुत ज़्यादा, जो कि अभी नवजात है, उस माँ को बहुत ज़्यादा, जो बच्चे को जन्म देने के बाद में कमज़ोर हो चुकी है। तो यह बीमारियों से बचाने का एक तरीका था, मंदिर नहीं जाना है। इसके पीछे और दूसरा कारण नहीं था। भगवान कृष्ण गीता में कहीं नहीं कहते, पूजा की विधि को बताते हैं, बैठकर ध्यान लगाने को बताते हैं, किसी कर्मकांड को विशेष नहीं बताते हैं। न ये ऐसा कहते हैं कि आपको सूतक में मंदिर नहीं आना, पातक में नहीं आना। ये एक सामाजिक नियम है और बड़ी आवश्यकता के तहत इसे शुरू किया गया था। संत भी कहते हैं कि सांस सांस में हरि सुमर, बिरथा सांस न जाए, व्यर्थ सांस न जाए। एक एक सांस के साथ परमात्मा का नाम लेना है। जाहिर सी बात है, एक परंपरा शुरू किस प्रकार से होती है फिर बढ़ती है। मंदिर जाने से रोका गया तो लोग पूजा पाठ करना बंद कर दिए, इसलिए कि हो सकता है पूजा पाठ भी मना हो। तो ठीक इसी प्रकार से जब पातक लगता है किसी घर में, तो बहुत बार ऐसा होता था, बहुधा ऐसा होता था कि कुछ लोग मरते थे, वो छूत की बीमारियों से मरते थे। अब छूत की बीमारी से वो मरे हैं तो परिवार के लोगों को भी बहुत संभव है उस बीमारी के कीटाणु लगे हुए हों, उस बीमारी के बैक्टीरियाज लगे हुए हों, वो फैली हुई हो उस घर में। अब उसको लेकर के अगर मंदिर में जाएंगे तो वो तो बहुत तेजी के साथ में फैल जाएगी, वैसे ही बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती थी। तो पातक में भी इसी प्रकार से यह जो है समयावधि आइसोलेशन की बताई गई थी, दूर रहने की, समाज से, मंदिर से दूर रहने की बताई गई थी। अब कहते हैं कि ये पातक कितने दिन का, पातक 10 दिन का अक्सर हुआ करता था, लेकिन कम या ज्यादा भी विशेष परिस्थितियों में। कैसे? अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए। फिर कहेंगे कि वर्ण जातिवाद की बात आ गई। नहीं भाई, जो लोग साफ सुथरे ज्यादा रहते थे
वो थोड़ा सा कम समय में, कम अवधि में इसको पूरा कर लेते थे। जिन घरों में, जहाँ पर जिस संस्कृति में थोड़ा साफ सफाई का कल्चर कम था, उनके लिए अवधि बढ़ा दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता था। फिर तरीका कैसे, इससे बाहर कैसे आया जाएगा? उस निश्चित समय अवधि के पश्चात बहुत सारा साकल्य सामग्री इत्यादि लेकर, घृत आदि लेकर के यज्ञ किया जाता था। यज्ञ क्या करता है? वातावरण को शुद्ध कर देता है, वेदक क्षमता होती है उसमें। तो बड़ा सा सुंदर सा यज्ञ किया जाता था, परमात्मा का नाम होता था। उस घर की शुद्धि के पश्चात पूरे लोग स्नान इत्यादि करके, घर को शुद्ध करके अच्छी प्रकार से फिर समाज में जाने के योग्य माने जाते थे। इस प्रकार से इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। अब सवाल इस बात का कि क्या इस प्रथा की अब आवश्यकता है? आज की तारीख में लोग काफ़ी हाइजीन रहते हैं, लोगों के पास में सुविधाएं बहुत सारी हो गई हैं, आदमी ने विकास कर लिया है। आज की तारीख में इस प्रक्रिया की इतनी आवश्यकता नहीं। तो क्या हमें इस नियम का विरोध करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने जिन नियमों का विरोध किया है, वो लोग समाज से कटे हैं और वो सुधार भी कुछ नहीं कर पाए। आप इस बात को केवल समझ लीजिएगा कि यह वास्तव में एक सुंदर प्रक्रिया चलाई गई थी, हमारे धर्म के अंदर सुंदर प्रक्रिया चलाई गई थी, और इस सामाजिक व्यवहार का हमें सम्मान करना है। कुछ दिनों तक मंदिर नहीं जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर पर बैठ कर ही परमात्मा का नाम लें आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब सब लोग आप समझने लग जाएंगे इस बात को, तो फिर ये सूतक पातक सबके जहन से निकल जाएगा। चीजों को दिमाग से निकालो। एकदम से यदि विरोध करने पर किसी चीजों के तुल जाओगे आप, तो फिर वो चीजें ठीक नहीं होती। फिर जिस चीज का आप विरोध कर रहे हो, उसको मानने वाले वो लोग जो कि उसको समझ नहीं रहे, उसको मजबूती से पकड़ कर बैठ जाएंगे और फिर विभिन्न प्रकार के तर्क देंगे, और संसार के अंदर से किसी भी प्रकार से अज्ञान दूर नहीं होगा, केवल उस अज्ञान का संरक्षण होगा। यद्यपि यह अज्ञान नहीं है, ये एक सुंदर प्रक्रिया है जो कि हमारे धर्म के अंदर चलाई गई थी, एक सुंदर परंपरा है। बस कभी ये परंपराएं बन जाती हैं और कभी लोग समझदार हैं तो चीजों को समझ रहे होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। परमात्मा आप सबका कल्याण करे, आप सब धर्म को समझें और अंधविश्वास की बजाय आप विश्वास की ओर आगे बढ़ें, श्रद्धा की ओर आगे बढ़ें। परमात्मा की कृपा आप सब पर रहे। हरि ओम।